हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन लेक्चर नंबर सेकंड में हमने आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी कि एनोड रेज और लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो लेटर ऑन डिस्कवर हुए न्यूट्रॉन्स बाय चैडविक इन 1932 ये लेक्चर हमने डिस्कस किए बच्चों। ठीक है ना। देखिए, आगे नए टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया ये देते हैं कि इन टॉपिक्स पर किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो आज हम आपको लेवल फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव्स कुछ कराते हैं इस टॉपिक्स पर, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक में आप नोट भी करते रहिएगा। ठीक है ना। देखिए, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धैर्य रखिएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इन वीडियोस में। बहुत एक एक क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा डिस्कशन कम, इधर उधर की बातें कम। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको हम मैटर ज्यादा दें, मटेरियल ज्यादा दें और एक्सप्लेनेशन भी का ज्यादा से ज्यादा हो जाए बच्चों। ठीक है ना। एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए और फिर इसके ऊपर हम आज ऑब्जेक्टिव करते हैं और देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। आप अपनी नोटबुक में जो अपनी नोटबुक बनाई है उसमें नोट कर लीजिएगा, बाकी आपको इन क्वेश्चंस की शीट भी मिल जाएगी बच्चों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू टू कैथोड रेज with respect to कैथोड रेज। ठीक है, ऑप्शंस लिखते हैं बच्चों हम, विद रेस्पेक्ट टू कैथोड रेज। ठीक है, ए ऑप्शंस क्या है, एक एक ऑप्शन को हम लिखते हैं फिर उस पर डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन क्या है, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। बी, देखिए ध्यान से, बी चार्ज्ड पार्टिकल। क्या बच्चों, चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर। सी पॉइंट देखिए बच्चों, ठीक है, मूव विद स्पीड एज द सेम ऑफ लाइट, यानी कि ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट कह सकते हैं हम, ट्रेवल विद सेम स्पीड ऑफ लाइट। आप इस क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते रहिएगा, आपको कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। सारे आईआईटी नीट के क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, कैन डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, कैन डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को बच्चों। ठीक है ना। हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको, देखिए कैसे करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। सबसे पहली बात, विच इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू कैथोड रेज। आपको मालूम है, देखिए जो हमने 3 लेक्चर बताए उनके बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस होंगे। देखिए, क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर लर्न कर लें। देखिए, नीट, आईआईटी, एनडीए या यूपीएससी या कोई भी बड़ा एग्जाम है जो अच्छे ऑल इंडिया लेवल का है या एशिया लेवल का है, उसमें एक बात ध्यान रखना कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर को लर्न मत करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आता है, क्वेश्चन नॉलेज पे आता है। आई वास में अगर आपको नॉलेज है तो टीचर कैसा भी क्वेश्चन बना दे आप लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर मत रटिएगा, डायरेक्ट मत याद करिएगा। आपने 20, 30, 50, 100 क्वेश्चनों के आंसर रट लिए, याद कर लिए, तो वो जरूरी नहीं कि उसमें से एक आध आ जाए और आप ठीक कर दो, ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको बेसिकली जो हम लेक्चर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको तैयार करना पड़ेगा ठीक से, और फिर क्वेश्चन के हर ऑप्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ नेगेटिव अप्रोच लगाकर भी हमें आंसर निकालने होते हैं। तो देखते हैं बच्चों कैसे करते हैं। ठीक है ना। देखिए, विच इज नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू कैथोड रेज। देखिए, आपको मालूम है कि हमने कैथोड रेज पढ़ाई थी बच्चों। ठीक है, कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम क्रुक्स और जूलियस पलकर ने। और कैथोड रेज क्या थी, एक देखो एक ऑप्शन को देखते हैं, वो कहता है एक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एक बंडल,
इलेक्ट्रॉन की एक धारा, एक फ्लो इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल सही बात है। अगर अकेला है तो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको समझाया था, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएं, एक स्ट्रीम बना लें, एक धारा बना लें और स्ट्रेट लाइन में चलने लगे, तो दिस इज कैथोड रे, जिसका मतलब ये तो राइट है। उसने कहा था विच इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है, बट दिस इज ट्रू। दूसरा, चार्ज पार्टिकल, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पे तो सॉरी कैथोड रेज पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, ये भी ट्रू है। फिर देखते हैं कैन डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको मालूम है कि हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी आपको शायद समझाया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेते हैं आप लोग? आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट, ठीक है जी, और एक नेगेटिव प्लेट, क्लियर। और जब हमारे पास कैथोड रेज आ रही थी तो ये किस में डिफ्लेक्ट हो गई थी? पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई थी, जिससे हमें पता लगा कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि नेगेटिव ही पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा बच्चों। बात क्लियर? तो कैन डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो पैराबोलिक फॉर्म किधर ना किधर जरूर बनाएगा। तो देखिएगा आंसर हमारे पास ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। उसने पूछा विच इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है? भाई ये सही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? ट्रेवल विद सेम स्पीड ऑफ लाइट। देखिएगा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? c इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम में, और कैथोड रेज को इसकी स्पीड से थोड़े ना चलती है, बिल्कुल नहीं चलती बच्चा, आई बात समझ में? तो सेम स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती कैथोड रेज की। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग एंड आंसर इज दिस। क्लियर? तो आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। सारे ऑप्शंस के डाटा आप जरूर नोट किया करें, हर ऑप्शन के सामने किया करें, क्योंकि तभी आप लोग इसको ठीक से समझ पाओगे। क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आए, इस पर बेस्ड आ सकता है। चलिए ध्यान से बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एक ही क्वेश्चन हम ऐसे ही करते जाएंगे, कुछ आपको बेसिक क्वेश्चंस बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कुछ महीनों की दिक्कत है कि हमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो एक क्वेश्चन में काफी टाइम लग जाता है। बहुत जल्दी हमारे पास एक इंटरएक्टिव पैनल आ जाएगा। फॉर इंटरएक्टिव पैनल पर तो जितनी देर में हमने एक क्वेश्चन किया इतनी देर में हम 5 से 6 क्वेश्चन कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज। ये कहता है क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज। कैथोड रेज, देखिए क्वेश्चन तो वही है, बस शायद ऑप्शन बदलेगा। सेम क्वेश्चन वही दिया उसने, विच इज नॉट ट्रू पूछा है, विच इज नॉट नेवर ट्रू का बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या कहता है? दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नोट करते रहिए आप लोग। देखिए बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी ऑप्शन है बच्चों, ठीक है ना। सी ऑप्शन है दे प्रोड्यूस हीट, दे प्रोड्यूस हीट। और डी ऑप्शन है बच्चों, ठीक है जी, डी ऑप्शन उसने दिया है दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिएगा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज। नहीं, कैथोड रेज के लिए कौन ठीक नहीं है। हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज पढ़ाई थी, इसमें देखेंगे कैथोड रेज के लिए कौन ट्रू नहीं है बच्चों, ठीक है। दे पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, देखते हैं ये ट्रू है या नहीं। देखिए आपको मालूम है कैथोड रेज क्या होती है बच्चों? कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का एक अपना मास होता है m, आपको बताया था मैंने 9.1 × 10⁻⁻31
kg। मास है बच्चों कैथोड का, इलेक्ट्रॉन का मास है तो कैथोड रेज का भी मास है। जब मास है और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी चल रही है तो इसमें वेलोसिटी भी है। जब मास और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी k = ½ mv स्क्वायर, k = ½ mv स्क्वायर, क्योंकि इनमें मोमेंटम भी होता है। क्या होता है बच्चों? मोमेंटम होता है। P = m × v, इसमें मोमेंटम भी होता है। आपने देखा होगा कि जैसे एयर होती है, वायु होती है, पेड़ पौधों की पत्तियों को हिला देती है, ऐसे ही जब हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कर रहे थे तो आपने देखा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में जहां से कैथोड रेज निकल रही थी बच्चों, उसके रास्ते में, उसके पाथ में हमने एक ओपेक व्हील रख दिया था और उस व्हील को कैथोड रेज ने रोटेट कर दिया था। रोटेट क्यों किया को बेटा? क्योंकि कैथोड रेज में मास है, बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मास और वेलोसिटी भी है, तो इसलिए वो रोटेट होने लगा। मोमेंटम है और मोमेंटम है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी तो जरूर होगी। दिस इज ट्रू आंसर। ठीक है। दे प्रोड्यूस हीट, वो कहता है दे प्रोड्यूस हीट, ये हीट भी प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट की किसी मेटल पे डालें। आपने देखा होगा हमने टंगस्टन की प्लेट पर W यानी कि टंगस्टन की प्लेट पर कैथोड रेज की बमबारी कर दी थी, कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट कर दिया था, तो इधर से हमें क्या मिला? एक्सरे मिली। क्या बच्चों? एक्सरे मिली। अगर हमने इधर से कैथोड रेज की बमबारी की तो हमें इधर से एक्सरे मिल गई थी। तो दे प्रोड्यूस हीट, स्कैंटिलेशन ल्यूमिनेशंस बनाती हैं। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर भी क्रिएट करती है। प्रेशर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर ये फोर्स लगाती है। जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम भी तो एक फोर्स ही होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये फोर्स भी प्रोड्यूस, ये प्रेशर भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। देखिए दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आंसर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिल्कुल भी नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो विजिबल रेज होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज, जैसे कि आपका गामा रेज, आई बात समझ में, जैसे कि एक्स रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। कैथोड रेज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। तो चारों ऑप्शन में समझता हूं कि समझ गए होंगे आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट जरूर करें, हर ऑप्शन का हिंट जरूर नोट करें, अदरवाइज तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे अगर हम थोड़ा सा घुमा देते हैं क्वेश्चन को। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर आपको जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वीडियोस दी, इनको करने के बाद क्वेश्चन हैंडल करने आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट एनोड रेज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन व्हाट इज रॉन्ग अबाउट एनोड रेज, एनोड रेज के बारे में कौन रॉन्ग है। देखिए पहला ऑप्शन है द E/M रेशियो इज कांस्टेंट, ए ऑप्शन है द E/M रेशियो इज कांस्टेंट, द E/M रेशियो इज कांस्टेंट। थोड़ा सा फैन तेज करो बच्चों क्योंकि गर्मी का एहसास बहुत ज्यादा है। द E/M रेशियो इज कांस्टेंट, ठीक है ना। और देखिएगा दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बी पॉइंट है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों। देखिए सी ऑप्शन है हमारे पास, दे आर प्रोड्यूस आयोनाइजेशन मॉलिक्यूल, अच्छा दे आयोनाइज गैसेस, इसको लिख सकते हैं हम दे आयोनाइज गैसेस मॉलिक्यूल, गैसेस। डी ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन क्या कहता है, दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। देखिए दे डू नॉट ओरिजिनेट, इस क्वेश्चन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन है डी, दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्या आंसर बनता है इसका, ठीक है ना। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट एनोड रेज, ठीक है ना। देखिए
पहली बात इसको चेक करते हैं, दे आयोनाइज गैसेस, बिल्कुल ये गैसेस को आयोनाइज कर देती हैं। आपको पढ़ाया भी था, जैसे हमारे पास कोई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, अगर इस पर हम एनोड रेज की बमबारी करें तो ये हमारे पास H+ में और Cl- में आयोनाइज हो जाता है। दूसरा, दे डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सही बात है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किन पर, एनोड रेज पर, तो ये डिफ्लेक्ट किधर होंगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये किधर डिफ्लेक्ट होंगी, देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए इधर से एनोड रेज आ रही हैं, एनोड रेज डिफ्लेक्ट इधर हो जाती है नेगेटिव प्लेट की, और क्यों, क्योंकि इन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। देखिए ये प्रोटॉन से मिलकर नहीं बनी होती। जिंदगी में एक बात याद रखना, गलत कॉन्सेप्ट अपने माइंड में से निकाल देना, कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन एनोड रेज कभी भी, कैनाल रेज कभी भी प्रोटॉन से मिलकर नहीं बनी होती। ये आयोनाइज प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, ये आयोनाइज प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो दे आर डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है, ये भी सही है। दे डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, ये एनोड से थोड़े ना ओरिजिनेट होती हैं बच्चों, ठीक है ना, एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। ये क्या होती है, इसमें हम परफोरेटेड कैथोड लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, परफोरेटेड कैथोड लेते हैं। जब डिस्चार्ज ट्यूब में इनकी डिस्कवरी हम कर रहे थे तो हमने परफोरेटेड छिद्रित कैथोड लिया था, और परफोरेटेड कैथोड से ही ये ओरिजिनेट हुई थी, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती बच्चों। तो फिर वो कहता है E/M रेशो इज कांस्टेंट। देखिए E/M रेशो जो होता है, E/M जो रेशो होता है वो कैथोड रेज का कांस्टेंट होता है, किसका, कैथोड रेज का यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, कितना आता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है ना। इस पर किसी भी फैक्टर का इफेक्ट नहीं होता, कैथोड के E/M का, ना एक्सटर्नल फैक्टर का, ना इफेक्ट होता इस पर प्रेशर का, ना टेम्परेचर का, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इसको इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम E/M रेशो उसका कांस्टेंट नहीं होता, इसका चेंजेबल होता है। कैसा होता है, ये चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है कि जैसे ही हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को चेंज करते हैं तो गैस का मास चेंज होगा, तो जब मास चेंज होगा तो E/M भी चेंज हो जाएगा। गैस को अगर हम चेंज करते हैं, हाइड्रोजन ली हमने और प्रेशर बढ़ाया, कोई दूसरी गैस ली, कोई तीसरी गैस ली, तो E/M चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो आंसर इसका ये, विच इज रॉन्ग अबाउट एनोड रेज, द E/M रेशो इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होती, कांस्टेंट होती है कैथोड रेज की, ये तो चेंज होती रहती है। गैस चेंज किया तो E/M भी चेंज हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं बच्चों, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हम आपको कराते चलते हैं। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, वो कहता है, क्वेश्चन है क्या बेटा, कि देखिएगा क्या, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ, कि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो किसके ऑर्डर का होता है। देखिए ए ऑप्शन देखते हैं हम, 10⁻⁻23 kg। बी देखते हैं बच्चों हम 10⁻⁻24 10⁻⁻24 kg, और सी देखते हैं हम 10⁻⁻26 kg 26 kg, और ये डी है 10⁻⁻27 kg। देखिए पूछा क्या उसने, द मास ऑफ न्यूट्रॉन, किस ऑर्डर में होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या पढ़ाया था, 1.6749 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। अगर ग्राम में लेते हैं तो 10⁻⁻24 ग्राम, और मैंने प्रोटॉन का मास भी पढ़ाया था आपको 1.6726 × 10⁻⁻27 kg, ग्राम में लेते हैं तो पावर यहाँ पर भी 24 ग्राम हो जाएगी। तो इसका आंसर है 10⁻⁻27 kg। इस ऑर्डर का मास होता है किसका बच्चों, न्यूट्रॉन का मास इस ऑर्डर का होता है। अगर यही क्वेश्चन बन जाता द मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑर्डर ऑफ, तो यही आंसर होता, यही आंसर होता। अगर ऐसे ऑप्शन देता एग्जैक्ट, तो फिर आपको एग्जैक्ट याद कर कर इसमें लर्न कर कर लिखना होता। तो देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना।
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए आपको आइडिया दे रहा हूं कि मैंने जो आपको लेक्चर पढ़ा है उन पर कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बीच में थोड़ा लाइक भी करते रहा करें, कमेंट भी करते रहा करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है ना। देखिए द मास ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या बच्चों देखिएगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर आता है पेपर में। ए ऑप्शन है इसका 9.1 इंटू 10 की पावर 9.1 इंटू 10 की पावर -28 kg। बच्चों बी ऑप्शन है 9.1 इंटू 10 की पावर -k, ये ग्राम में बच्चों, 9.1 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और सी ऑप्शन है बच्चों 0.55 मिलीग्राम बच्चों। और डी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, क्या 1.008 मिलीग्राम, 1.008 मिलीग्राम। ठीक है, देखो ये तो बच्चों बिल्कुल नहीं है, आई बात समझ में। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन के बराबर जा रहा है। देखिएगा बच्चा क्या करेगा, तुरंत आपने पढ़ा है 9.1 इंटू 10 की पावर -k 31 kg। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करें तो बच्चा इसको टिक कर देगा, आंख में इसका टिक कर देगा, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, किसका बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का। उसने पूछा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालते हैं, 9.1 इंटू 10 की पावर -k 31 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर होता है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 96500। ये चार्ज आता है बच्चों, सॉरी ये चार्ज आता है जो हम निकालते हैं किस पर, 1 मोल पर। 1 मोल का मतलब क्या होता है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से। तो जब आप लोग इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो देखिए आंसर ये आएगा इतने मिलीग्राम। कितने, ये किलोग्राम में आएगा बच्चों, और किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज कर लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए ये किलोग्राम में जानते हैं आप, ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन का जो ये मास होता है बच्चों, ठीक है ना, इसको हम अगर मिलीग्राम में चेंज करें तो इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा वो किलोग्राम में आएगा, फिर किलोग्राम को मिलीग्राम बना लेंगे तो ये 0.55 मिलीग्राम आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्टिव आपकी समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और नए टॉपिक्स देखते हैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, बाकी आपको आगे धीरे धीरे पता चलता रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।